नाइट्रेशंस। बेंजीन, बेंजीन पर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, ये दोनों बेसिकली क्या करेगा, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल्स बनाएगा, नाइट्रोनियम आयंस। फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर NO2 अटैच हो जाएगा। मैकेनिज्म्स वेरी सिंपल है। सबसे पहले एरिनियम आयन बनेगा, फिर सेकेंड स्टेप में H प्लस निकलेगा। चलो तो नाइट्रेशंस इसको लिख लो, नाइट्रेशंस के बाद आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा था आई थिंक। तीसरा है सल्फोनेशंस। सल्फोनेशंस, सल्फोनेशंस, सल्फोनेशंस में रिएजेंट क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है। इसमें रिएक्शंस क्या होता है, 2 मोल ऑफ H2SO4 SO3 में कन्वर्ट होता है प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। यही आपका इलेक्ट्रोफाइल्स है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो सल्फोनेशन प्रोसेस होते हैं, इट इज रिवर्सेबल इन नेचर। जैसे आयोडीनेशन प्रोसेस रिवर्सिबल नेचर्स के होते हैं, इसी तरह सल्फोनेशन प्रोसेस भी रिवर्सिबल नेचर्स के होते हैं। फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाता है, बेंजीन पर SO3H जुड़ जाता है, सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ये होता कैसे, इसको बता देते हैं थोड़ा। ये है बेंजीन रिंग। ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपको SO3 बना कर देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना कर देगा, जो कि आप देख रहे हो। और ये है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस सल्फर पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है। तो क्या करेगा, इस तरह से अटैक करेगा। ये सब रिवर्सेबल नेचर्स के होते हैं। एक जगह अटैक करने पर ये तुरंत खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यही एरेनियम आयन बन गया आपका, या 3 वैलेंट कॉम्प्लेक्स जो बनता है। ये एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है,
सेकेंड स्टेप में यहाँ पर एक हाइड्रोजन्स भी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन्स भी है। क्या करता है HSO4 माइनस सेकेंड स्टेप में, यही बेस की तरह काम करता है। ये क्या करता है, ये H+ निकालने का काम करता है और ये बॉन्ड फिर से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से ये एरोमेटिसिटी अपना गेन कर लेता है। क्या हुआ, ये है आपका बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या अटैच है, डबल बॉन्ड O-। अगर आपके पास वाटर है, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इसका, उसको हाइड्रोजन्स मिल जाएगा और ये क्या अटैच हो जाएगा फाइनली, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सब रिवर्सिबल नेचर्स का है। सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर and reverse of sulfonation is called desulfonation. उसके बाद डीसल्फोनेशन लिख लीजिए। डीसल्फोनेशन, इसके लिए रिएजेंट ध्यान रखिएगा। रिएजेंट क्या है, आप अगर डाइल्यूट H2SO4 भी ले लोगे तो ये काम हो जाएगा। आप थोड़ा सा हीट करा दो आप। और कौन कौन सा रिएजेंट है डीसल्फोनेशन के लिए, देखो डाइल्यूट HCl हीट भी करा दोगे तो हो जाएगा ये काम, और H3O+ हीट भी करा दोगे तो काम हो जाएगा। ये सब डीसल्फोनेशन कराने का रिएजेंट है। डीसल्फोनेशन से क्या होगा, जैसे बेंजीन पर SO3H जुड़ा हुआ था, अगर हम इस पर कोई भी डाइल्यूट H2SO4 डाल दे तो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस SO3 बाहर निकल जाएगा इसका। डीसल्फोनेशन हो गया, ये था सल्फोनेशन, और उधर से इधर आना डीसल्फोनेशन। जैसे देखो डीसल्फोनेशन का क्या फायदा है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे दे आपको, क्या क्वेश्चन है, मान लो इस बेंजीन रिंग पर Br जुड़ा हुआ है और हम आपको प्रोडक्ट बनाने दे दे, यहाँ पर Cl जोड़ना है आपको। देखो तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये कैसा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, -I ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, +M -I, बट इसका डोमिनेटिव फैक्टर -I होता है हाइड्रोजन के केस में। बट जब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात आती है तो इसका +M डोमिनेट करता है, जब रिएक्टिविटी की बात आती है तो -I डोमिनेट करता है। ये लिखाएंगे थोड़ा देर के बाद।
मतलब इस पर ये प्लस एम ग्रुप है, ये तो जानते हो। प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। प्लस एम ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। मतलब ये जो बी आर है अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर बढ़ा देगा। मतलब जब हम क्लोरीनेशन कराने जाएंगे तो एक बार क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक बार क्लोरीन यहाँ पर ऐड आएगा, आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। बट हमको क्या चाहिए? ओनली ऑर्थोप्रोक्लोरीन चाहिए। तो ऑर्थोप्रोक्लोरीन कैसे आएगा? उसके लिए हम ये डीसल्फोनेशन का मदद लेंगे। कैसे लेंगे समझो। अगर हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या दिक्कत है, समझ आ रहा है कि एक एक तो ये भी मिलेगा और साथ ही साथ इसके साथ क्या एक और प्रोडक्ट मिलेगा जो बी आर और पैरा पोजिशन पर सीएल मिलेगा। बट हमको नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए ओनली। तो क्या करेंगे, लैब में कैसे किया जाता है इसको समझे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बी आर है, इसका हम डीसल्फोनेशन करा लेते हैं। डीसल्फोनेशन आपको ये भी पता होगा, इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो पोजीशन पर क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर से। अच्छा रुक जाओ इसको पहले, हाँ पहले सल्फोनेशन कराओ। सल्फोनेशन कराओगे तो ना डीसल्फोनेशन कराओ। सल्फोनेशन कराएंगे दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। हाँ जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से सल्फोनेशन कराओगे तो आगे जाकर हम बताएंगे कि जो इसका ऑर्थो प्रोडक्ट होगा ना, ऑर्थो पोजीशन पर जो SO3H जुड़ेगा उस वो क्या करेगा, बीआर के साथ स्टेरिक रिपल्सन करेगा। स्टेरिक रिपल्सन करेगा, इसलिए इसका पैरा प्रोडक्ट जो होगा मेजर होगा। मतलब क्या होगा, ये आज ही के क्लास में ये बताया जाएगा। ये सब यहाँ पर SO3H जुड़ गया। ऑर्थो पोजीशन पर क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर SO3H आ जाएगा, एक बल्की ग्रुप है, इन दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन के कारण इसका पैरा पोजीशन मेजर प्रोडक्ट देगा, इसलिए पैरा पोजीशन पर SO3H आ गया। ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक रिपल्सन के कारण SO3H और Br क्या करता, अपने दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होता, इसलिए यहाँ पर SO3H नहीं आया। अब तो ये सल्फोनेशन हो गया। अब देखो हम पैरा पोजीशन क्या किए, ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक कर दिए। अब ओनली ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम क्लोरीनेशन करा लेते हैं। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, पैरा पोजीशन ब्लॉक है इसका, इसलिए हो जाएगा आसानी से। और फिर क्या करा लिए बताओ, SO3H को हटाना है, चाहिए नहीं हमको, डीसल्फोनेशन करा देंगे। डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे, डीसल्फोनेशन तुरंत हो जाएगा। हो गया। तो डीसल्फोनेशन का किसी भी पोजीशन पर अगर ब्लॉक करना है तो पहले सल्फोनेशन करा के डीसल्फोनेशन कराते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शंस, दैट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट reactions. Friedel-Crafts reactions, basically it is divided into two parts. First one is Friedel-Crafts alkylations. Friedel-Crafts alkylations. Friedel-Crafts alkylation में रिएजेंट क्या क्या हो सकता है? बेसिक रिएजेंट आपको देखने को मिलेगा क्या, RX प्लस AlCl3, ये बेसिक रिएजेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके जगह पर कहीं कहीं पर इस तरह का भी रिएजेंट देखने को मिलेगा। अगर इसका रिएक्शंस हम HF से करा दे या H+ से करा दे सिंपली, तो क्या होगा बताओ। H+ से करा देंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, H+ को अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये न्यूक्लियोफाइल्स है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ाए हैं, बट यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स है, तो क्या होगा,
यहाँ पर हाइड्रोजन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये ऐसा कुछ होने वाला है। ये भी एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। यहाँ पर CH2 कर देता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, CH3, ये भी CH3 और ये प्लस आ गया, यही हो जाएगा। ये भी रिएजेंट देखने को मिल सकता है आपको, ये भी रिएजेंट देखने को मिल सकता है। देखो क्या होगा बताओ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को अट्रैक्ट करेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अच्छा लिविंग ग्रुप करने के लिए ये OH इस H+ को अपनी तरफ खींचेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप करेगा, बाहर निकलेगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ये सब चीज आप समझ में आना चाहिए आपको। मीन्स ये भी एक कार्बोकेटाइंस बन गया। यहाँ पर सिंपली वाटर का रिमूवल होगा। कार्बोकेटाइन का जनरेशन कैसे, पहले देख लो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। मेन रिएजेंट यही आपको मिलेगा। ये सब रिएजेंट क्वेश्चंस को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चंस में थोड़ा जैसे होता है ना, एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है ये सब देने से। ये बेसिक रिएजेंट यही आपको मिलेगा। क्या है इसमें, ये RX और ये है आपका AlCl3। क्या होगा दोनों में, ये है ल्यूइस एसिड, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइंस बन जाएगा। कार्बोकेटाइंस बन जाएगा। अगर कार्बोकेटाइंस बन जाएगा तो में रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस बना तो, और AlCl4- यही बेस की तरह काम करेगा। सेकेंड स्टेप में H+ को निकालने का वही काम करेगा, AlCl4- ही। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो क्या करेगा, अगर आप बेंजीन रिंग पर RX इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा, बेंजीन से R ग्रुप अटैच हो जाएगा, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। ये है आपका बेंजीन और ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स। यही स्लो स्टेप होता है, यही RDS होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी तरह से होगा, देखो सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, यही फास्ट स्टेप होता है और इसमें बेस हाइड्रोजन निकालने का काम करता है, यही बेस AlCl3 और ये क्लोरीन। यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन है, ये आ रहा है नीचे। क्या करेगा, ये Cl- इस तरह से, ये Cl- इस हाइड्रोजन को निकालने का काम करेगा और ये बॉन्ड क्या करेगा, धीरे धीरे इधर शिफ्ट होगा, इस पर माइनस है क्योंकि लीस एसिड कैटलिस्ट है एक तरह से। तो लास्टली में तो जनरेट भी होना चाहिए LCl3 ना। कैटलिस्ट डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शंस, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग से आपका अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा प्लस AlCl3 और प्लस HX HCl।
जैसे कुछ क्वेश्चंस कराऊं तो, अगर बेंजीन रिंग पर CH3Cl प्लस AlCl3 का रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा बताओ जल्दी से। क्या बनेगा? पहला वाला में टोल्यून, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बना ले सब में, ये इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इट विल रीअरेंज, हाँ मिडिल कार्बन पर हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल्स है, तो इट मे रीअरेंज, अगर लेस स्टेबल है तो तुरंत ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है, बीच पर प्लस आ जाएगा, और यही प्लस क्या होगा, बेंजीन रिंग से फाइनली अटैच हो जाएगा, क्या बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसमें भी क्या होगा, यही इलेक्ट्रोफाइल, ये तो रीअरेंज नहीं होगा, फाइनली इसको ले जाकर बेंजीन रिंग से अटैच कर दो। रिएजेंट अलग अलग है बट देखो प्रोडक्ट सेम आ रहा है क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है इसमें। जैसे ऐसा क्वेश्चन है तो बताओ, ये है बेंजीन रिंग और ये इसका रिएक्शंस हम LCl3 के प्रेजेंस में करा देंगे, बताओ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये तो कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, फिर फाइनली इसको बेंजीन रिंग से हम अटैच करवा देंगे, यही कार्बोकेटाइन होगा ना, एंड दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल, तो इसको ले जाकर फिर बेंजीन रिंग से अटैच कर दो। ये तो इसमें वो H+ है। हाँ बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, ये बताए थे ना, क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल्स, क्या इस तरह से बन जाएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये सब, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल्स, कैसे बना, ये क्या किया, H+ को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, तो एक से जुड़ गया, यहाँ पर मान लो कि हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहाँ पर प्लस आ गया, अब ये क्या करेगा, ये इससे अटैच कर देना है जाकर, मीन्स क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, बताओ क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, ये निकलेगा, और यही आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स, और फिर क्या करना है, इसको बेंजीन रिंग से अटैच कर दो जाकर, बन गया प्रोडक्ट। फिर इसका लिखे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशंस,
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशंस। इसमें रिएजेंट कैसा कैसा मिल सकता है आपको? एक तो बेसिक रिएजेंट ये मिलेगा आपको, कौन सा? आर सी डबल बॉन्ड सी एल प्लस एल सी एल थ्री। ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही रिएजेंट मिलेगा, बट इसके जगह पर और भी रिएजेंट हो सकता है। कौन कौन हो सकता है देखो, ये भी मिल सकता है आपको, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर एल सी एल थ्री। ये क्या करेगा ना, ये ऑक्सीजन अपना इसको देने के बाद क्या होगा बताओ, ये आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, एल सी एल थ्री, और इस पर माइनस चार्ज, और सी डबल बॉन्ड आर। ये एक लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा और आपको इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। यही इलेक्ट्रोफाइल है, एसाइलियम आयंस। यहाँ से भी वही काम होगा, यहाँ से भी अगर समझना है तो यहीं पर बता देता हूँ। देखो क्यों फिर बाद में, यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन्स, यहाँ पर ऑक्सीजन अपना, ये एक तरह से लिविंग ग्रुप है, ऐसा समझो। जैसे यहाँ पर सीएल लिविंग ग्रुप, ये भी लिविंग ग्रुप, ये जो देख रहे हो ना ये लिविंग ग्रुप है, ये निकलना चाह रहा है। तो अभी क्या करेगा, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लुईस एसिड को दिया, देने पर क्या हो जाएगा देखो, क्लोरीन, क्लोरीन पर प्लस आ जाएगा और AlCl3। अब क्या करेगा, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा, लेकर भागने पर क्या, यही कार्बोकेटायन बन गया, एसाइलियम आयन। तो यही दोनों रिएजेंट मेनली मिलेगा आपको। ये जो एसाइलियम आयन मिल रहा है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और इस पर प्लस चार्ज, चार सिंगल बॉन्ड चार्ज। समझ रहा कैसे, लोन पेयर मीन्स चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और फिर कार्बन पर प्लस। तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजो स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण क्या होता है ना, इसमें नो रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। जैसे इसके फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस में आप रीअरेंजमेंट करा रहे थे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए नो रीअरेंजमेंट कराना है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल बनाना सीख गए। अब ये है आपका बेंजीन रिंग। नींद आ रहा है? हम्म। इसका मैकेनिज्म अपने से लिखो कैसे होगा।
मैकेनिज्म तो अब तो लिखने सीख गए होगे। हाँ फर्स्ट से सही, सेकंड एक हाइड्रोजन भी दिखाओ उस कार्बन पर। उस कार्बन पर जिस पर सी डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पर एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, वहाँ हाइड्रोजन दिखाओ, वहां पर हाइड्रोजन नहीं दिखाई। सेकंड स्टेप में वही हाइड्रोजन को बेस निकाल कर लेकर चला जाएगा, और उसको निकालने में कौन हेल्प करेगा, AlCl4 माइनस। देखो मैकेनिज्म्स बहुत सिंपल है, यही दो काम तो करना है। ये है आपका बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है कि यही इलेक्ट्रोफाइल्स होता है इसमें। फर्स्ट स्टेप ही स्लो होता है, यही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या करता है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बन पर अटैक करता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल्स। अटैक करने से क्या हुआ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, सी डबल बॉन्ड आर आ गया और यहाँ पर प्लस आ गया। अब ये सेकेंड स्टेप में जो आपका AlCl3 और ये AlCl4 माइनस है ना, यही क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालने का काम करेगा, और ये बॉन्ड फिर से शिफ्ट होगा और ये फिर से अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। हो गया, ये फास्ट स्टेप होता है। जैसे देखो इस क्वेश्चंस, ये दोनों मिलकर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, CH3, यही जनरेट करेगा। ये दोनों मिलकर भी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, यही करेगा ना, हाँ यही सेम इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इतना तो लिविंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पर Cl लिविंग ग्रुप है, ये इतना पार्ट इज लिविंग ग्रुप। तो क्या करना है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनना है। इसमें तो रीअरेंजमेंट होना नहीं है। अब लिमिटेशन लिख लो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का लिमिटेशंस क्या क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, लिमिटेशंस।
लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। पहला लिमिटेशन लिख ले, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, in presence of electron withdrawing group, Friedel-Crafts reaction do not occur. In presence of electron withdrawing group, Friedel-Crafts reaction do not occur. ऐसा बोला गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का नाम बताओ, NO2, CN, बहुत सारा है, CN है, COOH है, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके प्रेजेंस में कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट ना तो अल्काइलेशंस होता है ना तो एसाइलेशंस होता है। मतलब इसके प्रेजेंस में अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस कराएं, क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर नो प्रोडक्ट, रीजन इज व्हाट, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, ये रीजन है। इसलिए कभी भी हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में नहीं कराते हैं। दूसरा लिमिटेशंस, दूसरा लिमिटेशन लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन डू नॉट ऑकर, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन डू नॉट ऑकर, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस डू नॉट ऑकर। अब ऐसा क्यों होता है? अब तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फेल कर गया यहाँ पर, तो अब क्या कॉन्सेप्ट लग गया जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं हो रहा है? अब क्या बोलेंगे? अब इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे यही वाला मेनली ध्यान रखना है, NH2 नाइट्रोजन रिलेटेड, NHR, NR2, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके प्रेजेंस में अगर आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस कराओगे, या तो एसाइलेशंस या तो अल्काइलेशंस, कुछ भी नहीं होगा, नो प्रोडक्ट। रीजंस क्या है? ये क्या करता है ना, देखो इन दोनों में क्या रिएक्शंस होता है, ये लीव्स एसिड, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कौन दे रहा था? Cl, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहा था। बट अभी ये जो NH2 है, NH2 इस Cl को देने के पहले ये क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। समझ रहे हो क्या बोला? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl को देने के पहले NH2 दे देता है, और अगर NH2 दे देगा तो क्या सिनारियो होगा देखो थोड़ा,
ये NH2 है, लेट इट बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये है आपका AlCl3, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक बहुत अच्छा डोनर है, तुरंत दे दिए। और देने के बाद क्या हो जाता है देखो, NH2 ये दिया इसलिए प्लस, ये इसके ऊपर प्लस आ गया तो कैसा बन गया बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया तो फिर से क्या करेगा, इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होता है। सर दर्द कर रहा है, रूम में रहती तो कितना अच्छा है था, रूम में थोड़ा वीडियो देखते, थोड़ा सो भी लेते। ऑनलाइन क्लासेस का आज़ादी, और ये आज़ादी किसके कारण मिला है? तो उसको तो पूजा करना चाहिए सुबह शाम, सुबह शाम एक अगरबत्ती दिखाओ उसको। हम्म, अच्छा, अब अगरबत्ती डेली दिखाते रहो। तीसरा, तीसरा लिखना पोली अल्काइलेशन, पोली अल्काइलेशंस, ये ओनली, ये लिमिटेशंस ओनली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस में मिलेगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा, दिस इज ओनली फॉर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस। पोली अल्काइलेशन वाला प्रॉब्लम ओनली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस में मिलता है। अब ये पोली अल्काइलेशंस क्या होता है, थोड़ा इसको समझो। ये है बेंजीन रिंग, इस पर हमने RCl प्लस AlCl3 से रिएक्शंस करवाया, क्या बनेगा बताओ। अगर आपसे पूछे कि इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इस रिंग का, किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? इस रिंग का। क्यों इस रिंग का? क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स मिलेगा। अगर CH3 होता तो 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स होता है, या नहीं तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी सोच सकते थे। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता। समझ रहे हो ना ये चीज? तो अभी ये रिंग जो है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया है, क्योंकि इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है इस R ग्रुप का आने से। जैसे आप लोग का कोरोना आने से आजादी बढ़ गया, इसी तरह इस रिंग का भी आजादी बढ़ गया। फिर अभी क्या करें, अगर मान लो इस पर फिर से RCl आया AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या करेगा, फिर से यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो होते हैं ना, R अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक बार R ग्रुप यहाँ पर आता प्लस एक बार पैरा पोजिशन पर आता, तो यहाँ से क्या है ना, बहुत सारा प्रोडक्ट मिलने की संभावना है। इसलिए हर एक प्रोडक्ट को फिर सेपरेट भी करना है, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है।
इसलिए बोला जाता है कि पोली अल्काइलेशन प्रॉब्लम इज देयर इन केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस। बट ये एसाइलेशंस में क्यों नहीं ये प्रॉब्लम है, इसको भी समझ लो। अब आप ही बताओ ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बता चुका हूं ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से क्या रिएक्टिविटी बढ़ता है, अगर फिर से मैं ये रिएजेंट को इंट्रोड्यूस करूं तो फर्दर रिएक्शंस नहीं होगा, तो इसमें मोनो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। मोनो मोनो एक ही पोजीशन पर ग्रुप अटैच होगा और प्रोडक्ट रुक जाएगा। बट इस केस में क्या होता, रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहा था, बट यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर यहीं पर रुक जाएगा। इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इसलिए और फर्दर प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस में ही मिलता है, नोट इन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशंस। अब नेक्स्ट लिखो, पांचों हो गया, डायरेक्टिव इफेक्ट। पांच ही तरह का था ना, पांचों पढ़ लिया। कौन कौन था, हाइलोजिनेशंस, सल्फोनेशंस, नाइट्रेशंस, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशंस। अब ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ये भी पूछा करते हैं, ये भी डिफरेंट जैसे एग्जाम्स में, जेई में हो गया, जेई एडवांस में भी पूछ चुके हैं, जेई मेंस में भी पूछ चुके हैं, और ये पता नहीं नीट में पूछे हैं या नहीं पूछे हैं। तो अगर किसी एग्जाम में पूछते हैं तो नीट में भी पूछने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अब ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एक तरह से आपको आता है और एक तरह से रिवीजन ही है, समझो रिवीजन से इन्फ्लुएंस या डायरेक्टिव इफेक्ट एक ही बात है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस तो आपको ये पता है इस बेंजीन रिंग पर ये जो जी ग्रुप है, अगर ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इससे क्या होगा बताओ। ये जो जी ग्रुप है इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा एंड दैट इंक्रीज विल बी मैक्सिमम एट पोजीशंस ऑर्थो एंड पैरा। आपको बताया गया था ऑर्थो एंड पैरा आर मोस्ट अफेक्टेड पोजीशंस, मींस अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा भी तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, और कम भी होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही कम होगा, और ये बताया पहले लिखा भी चुका हूं। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पर बढ़ जाएगा, मतलब बोलेंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करने का पावर बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स है, मतलब ग्रुप को आप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच करोगे, तो यही लिख लो। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटर। रिंग एक्टिवेटर, ये रिंग एक्टिवेटर है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसी तरह अगर दूसरा जी ग्रुप अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो ये क्या करेगा, क्या घोटाला,
घटा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, एंड दैट घटा देगा इज मैक्सिमम एट पोजीशंस ऑर्थो एंड पैरा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटर, रिंग डीएक्टिवेटर, and this one is meta director. मेटा डायरेक्टर्स, ये मेटा डायरेक्टर क्यों क्यों? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मेटा पोजीशन पर। देखो ये क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, मींस पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, मींस रिलेटिवली मेटा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इसीलिए ये क्या करता है, मेटा पोजीशन पर अटैक, मेटा पोजीशन से अटैक करना चाहता है, क्योंकि मेटा पोजीशन थोड़ा रीचर इन इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए ये मेटा डायरेक्टर्स। अब यहाँ पर क्या है ना, अब वैसे तो आपको पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन कौन है, मेटा डायरेक्टर कौन कौन है, तब पर भी एक लिस्ट फिर से मैं लिखा दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। अब पहले बता चुका हूं ना, जो प्लस एम ग्रुप होंगे, प्लस एम ग्रुप कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, माइनस एम ग्रुप कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टर्स, और एक हाइलोजेंस, हाइलोजेंस कैसे हैं, हाइलोजेंस एक तरह से डीएक्टिवेटर्स है। हाइलोजेंस में बार बार लिखते थे क्या, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, बट ये एक डीएक्टिवेटर होते हुए भी कैसा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ऑलमोस्ट जो भी डीएक्टिवेटर्स हैं दे आर मेटा डायरेक्टर, बट हाइलोजेंस के केस में एक्सेप्शन क्या चलता है, हाइलोजेंस इज डीएक्टिवेटर बट स्टिल इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, ध्यान रखना ये चीज। चलो तो इसको हम लिस्ट बना देते हैं जल्दी सा, या हो गया आज के लिए, ज्यादा हो गया, चलो ये लिस्ट अगले क्लास में बनाते हैं। कितना खुशी मिलता है ना।